नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग प्राइम में। सबसे पहले 7 की बड़ी बात में हेडलाइंस देख लेते हैं। आज यूपी में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ सभाएं, 13 लोकसभा सीटों को साधेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। ओडिशा दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय, 3 जिलों में करेंगे जनसभा को संबोधित। भाजपा प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज झारखंड दौरा, रांची, हजारीबाग, कोडरमा में करेंगे जनसभा। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज अंतिम संस्कार, ग्वालियर में होगा कार्यक्रम। कल दिल्ली में ली थी अंतिम सांस। धार में भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन से टकराया बोलेरो। चारधाम यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 3 श्रद्धालुओं का निधन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो खबर है वो सीएए के तहत 14 लोगों को भारतीय नागरिकता आखिरकार मिल गई है। अब दूसरी खबर पर आते हैं। सीएम केजरीवाल को मिले बेल को शाह ने यानी अमित भाई शाह ने स्पेशल ट्रीटमेंट बताया है। और तीसरी बड़ी खबर, बंगाल के गवर्नर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का दूसरा केस दर्ज हुआ है। अब चौथी बड़ी खबर पर आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी पर ब्याज की दरें 0.47% तक बढ़ा दी है, यानी आपके लिए गुड न्यूज है। पांचवी बड़ी खबर यह है कि आईएमडी ने 31 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने का पूर्वानुमान जताया है। और छठवीं बड़ी खबर यह है कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को पंजाब ने 5 विकेट से हरा दिया, लेकिन पंजाब का इससे भला होने वाला नहीं है, क्योंकि प्लेऑफ से वो पहले ही बाहर हो चुका है। और आईपीएल में आज हैदराबाद और गुजरात के बीच मुकाबला होना है और हैदराबाद ये मुकाबला जीतकर प्लेऑफ में पहुंच सकता है, कि स्टेप बढ़ा सकता है। भिलाई आपको ले चलेंगे, यानी छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने सीआईएसएफ के जवान को ठोकर मार दी है। हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे, यानी पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे की घटना है। जवान को सुपेला अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची है। छावनी थाना क्षेत्र का यह मामला है। ये वही जवान है जिसे टक्कर मारा गया है। तेज रफ्तार कार ने इस जवान को टक्कर मारा है। ये सीआईएसएफ का जवान है। पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे यह हादसा हुआ है। हालांकि जवान का इलाज चल रहा है। सतना से खबर यह है कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 में युवक की हत्या हो गई। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पर युवक की हत्या हो गई। आपसी रंजिश में पत्थर पटक करके उसकी हत्या की गई है। राहुल और राजा नामक आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। राहुल और राजा नामक आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी भागे हैं। आरोपियों की तलाश में जीआरपी पुलिस जुटी हुई है। अच्छा, प्लेटफॉर्म 1, सतना के प्लेटफॉर्म 1 पर किसी की हत्या हो जा रही है और जीआरपी पुलिस का वहां पता ही नहीं है, और अब जांच पड़ताल जीआरपी पुलिस कर रही है। खबर बालौदा बाजार से है। युवती की पत्थर से सर कुचलकर हत्या की गई है। नाली में युवती की सर कुचली हुई डेड बॉडी मिली है। लाश मिलने से सनसनी फैली है। जाहिर सी बात है, लोगों में डर बैठ जाता है। हत्या करके अज्ञात आरोपी फरार है, यानी हत्यारा कौन है इस बात का अभी किसी को जानकारी नहीं है, किसी को इल्म नहीं है। लोहिया नगर नया पारा की घटना है। जांच में कोतवाली थाना पुलिस जुटी हुई है।
बिलासपुर से खबर है। नारायणपुर में कांग्रेस के नेता के हत्या के मामले से जुड़ा एक अपडेट है। बिलासपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी विश्वजीत नाग और जसप्रीत सिंह जस्सी गिरफ्तार हुआ है। पाराघाट टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। बीते सोमवार को कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या की गई थी और इसी हत्याकांड में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन्हें पाराघाट टोल प्लाजा के पास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको ध्यान होगा कि बीते सोमवार को, यानी जो भी हाल ही में बीता सोमवार, उसमें कांग्रेस के नेता की हत्या हुई थी और इन दोनों का हाथ हो सकता है। बिलासपुर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए, बल्कि इनका हाथ है। आरोपी विश्वजीत नाग और जसप्रीत सिंह जस्सी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको रायपुर लेके चलते हैं, यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी। ऑनलाइन सट्टे पर पुलिस का शिकंजा है, यानी पुलिस अब शिकंजा कस रही है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन सट्टा संचालन के लिए ये बैंक खाते खुलवाते थे, बैंक खाता ये खुलवाते थे ऑनलाइन सट्टा के लिए। सट्टे के पैसों के लेन देन के लिए ये इस्तेमाल करते थे। आरोपियों ने अब तक, आपको बता दें कि 150 से ज्यादा खाते खुलवाए थे। गंज थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। गंज थाना पुलिस ने ये कड़ी कार्रवाई की है। अगली खबर भी रायपुर से ही है। महिला और नाबालिग बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। महिला और नाबालिग बदमाशों की नगर निगम के सुपरवाइजर के घर में इन लोगों ने तोड़फोड़ की है। महिला बदमाश मुस्कान रात्रे की मां और भाई आरोपी है। नारकोटिक्स मामले में जेल में बंद है मुस्कान रात्रे। मौदहापारा थाना क्षेत्र में ये हुआ है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिला और नाबालिग बदमाश इसमें इन्वॉल्व है। खबर दिल्ली से है, लेकिन जुड़ी उत्तर प्रदेश से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैक टू बैक उत्तर प्रदेश में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वो लालगंज में एक जनसभा उनकी लगी हुई है, वहां जाएंगे। जौनपुर में एक जनसभा लगी है, वहां उन्हें जाना है। भदोही में एक जनसभा है, वहां जाना है। और प्रतापगढ़ में एक जनसभा है, वहां भी इन्हें जाना है। जनसभा से 13 लोकसभा सीटों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो 5वां चरण है, 4 चरण हो चुके हैं, 5वें चरण में 14 लोकसभा सीटें हैं। तो 14 लोकसभा सीटों में से देश के प्रधानमंत्री मोदी 13 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश करेंगे। आज उनके उत्तर प्रदेश में बैक टू बैक 4 जनसभाएं हैं। खबर रायपुर से। सीएम विष्णुदेव साय का आज ओडिशा दौरा है। चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो गया है, तो ओडिशा में आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे विष्णुदेव साय। जैसे पहले वो सुंदरगढ़ जाएंगे, फिर बरगढ़ और बलांगीर, ये ओडिशा में पड़ता है, यहां पे सभाएं करना है। अब सुंदरगढ़ के तलसरा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बरगढ़ के बीजेपुर में सीएम सभा को संबोधित करेंगे और सीएम बलांगीर के बीरम महाराजपुर में भी शिरकत करेंगे। ओडिशा की 5 लोकसभा सीटों में 20 मई को मतदान होना है। 20 मई यानी 5वें चरण का जहां पर चुनाव होना है, वहां सभी अपनी अपनी तैयारी पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज अंतिम संस्कार होगा। सुबह 10:45 पर ग्वालियर एयरपोर्ट उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। सुबह 11:45 पर रानी महल उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक रानी महल में उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं, जो उन्हें मानते हैं। दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे की अंतिम यात्रा की तैयारी है और दोपहर 3:30 बजे सिंधिया परिवार की छतरी के लिए रवाना होंगे और उसके बाद शाम 4 से 5 बजे के बीच अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में कई मंत्री और बड़े सीनियर लीडर शामिल होंगे। बुधवार को दिल्ली में निधन हुआ था।
अब आपको आंध्र प्रदेश लेके चलते हैं। चुनाव के बाद यहां पर हिंसा हो रही है, कई शहरों में मारपीट की घटनाएं सामने आई है। हिंसा के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, यानी एक साथ पुलिस का जत्था निकला है। फ्लैग मार्च इसी को कहते हैं। आंध्र प्रदेश के पलांडू में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। चुनाव आयोग ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया, बुलाया कि आप लोग आइए। पलांडू जिले में धारा 144 लगा दी गई। चूंकि इसके पहले चुनाव जैसे संपन्न हुआ, आंध्रा का चुनाव इस बार बड़ा कांटे का है, बहुत ही कांटे का चुनाव है वहां पे। और कल आपने जो तस्वीरें देखी, उसके बाद तो विचलित करने वाली तस्वीरें थी। पलांडू जिले में धारा 144 लगाई गई है और चुनाव आयोग ने तुरंत डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी और आईएएस का सबसे बड़ा अधिकारी चीफ सेक्रेटरी, उन्हें तलब किया गया है। और इसके बाद देखिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अच्छा, देश में इस समय आप भी महसूस कर रहे होंगे, भीषण गर्मी पड़ रही है। अब सही बात है कि मई में गर्मी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी, लेकिन मॉनसून खुशखबरी लेकर आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, मॉनसून इस बार जल्दी आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून इस साल समय से पहले दस्तक देने वाला है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून समय से पहले अंडमान निकोबार में दस्तक देने वाला है। और इसके साथ भारत में इस साल मॉनसून में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, यानी जितनी आपके इलाके में बारिश होती है उससे ज्यादा बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में भी इस बार समय से पहले मॉनसून दस्तक दे सकता है। 13 जून तक छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है, क्योंकि 19 मई को अंडमान निकोबार में मॉनसून की एंट्री हो गई है, बल्कि हो जाएगी। 31 मई को केरल में पहुंचने का समय निर्धारित है। अच्छा, सबसे पहले मॉनसून की एंट्री केरल में होती है, लेकिन इस बार अंडमान निकोबार है। वहीं 5 जून से छत्तीसगढ़ में प्री मानसून बारिश होने की संभावना है, यानी 5 जून को प्री मानसून बारिश होगी। और इसके बाद 13 जून तक बस्तर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी इतनी बड़ी खबर का सार ये है कि अगर आप भीषण गर्मी से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपके क्षेत्र में गर्मी बहुत पड़ रही है, जो कि पड़ेगी, तो मानसून समय से पहले आने वाला है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में पढ़ाई का पैटर्न बदलने जा रहा है। अब सरकारी स्कूलों में एक ऐसा शिक्षक होगा जो छात्रों को अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग देगा। अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग देगा। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कक्षाओं के लिए एक एक शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। एससीईआरटी ऐसे शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। एससीईआरटी के अतिरिक्त संचालक जेपी रथ का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों के छात्रों की अंग्रेजी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हर सेक्शन से एक शिक्षक को अंग्रेजी बोलने की कला सिखाई जाएगी। वे शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी सिखाने में मदद करेंगे। देखिए, आमतौर पर जो सरकारी स्कूलों में एक समस्या रहती थी, और जो गार्जियन महंगे महंगे स्कूलों में भर्ती कराते थे, उन्हें लगता था कि हमारा बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख पा रहा है, तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। आंग्ल भाषा, इंग्लिश भाषा, इसको लिखना तो बेहतरीन रूप से जान लेते हैं, पढ़ाना भी जान लेते हैं, लेकिन उनकी वाक शक्ति बढ़े, बोलने की क्षमता बढ़े, संप्रेषण क्षमता बढ़े। मतलब संक्षेप में हम उसे कहें कि स्पीकिंग इंग्लिश भी अच्छी तरीके से हमारे सारे शिक्षकों को आए। पंबन ब्रिज पर रेल यातायात रोक दिया गया। ये पंबन ब्रिज कहाँ है? तमिलनाडु के रामेश्वर में पंबन ब्रिज बना है। तमिलनाडु के, आप कई बार तीर्थ यात्रा में वहां पर गए भी होंगे, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। 100 साल से भी पुराने पुल की मरम्मत की जाएगी, यानी ये पुल अंग्रेजों के जमाने का है। मरम्मत के लिए पूरी तरह से रेल सेवा रोक दी गई है, यानी यहां से रेल अब नहीं गुजरेगी। पंबन ब्रिज पर रेल यातायात रोक दिया गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में पंबन ब्रिज है। 100 साल से भी पुराने पुल की मरम्मत की जाएगी। मरम्मत के लिए पूरी तरह से रेल सेवा रोक दी गई है। अच्छा, देखिए, अंग्रेजों के जमाने का जो पुल है अभी तक चल रहा है, 100 वर्षों उससे लगातार चल रहा है। तमिलनाडु के मंदिर में आशीर्वाद की एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। इसमें कांटों के बिस्तर से
पुजारी आशीर्वाद देते हैं। कांटों के बिस्तर से पुजारी आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में भक्त उमड़े हैं। तमिलनाडु के कोविलपट्टी के मंदिर में ये परंपरा बहुत लंबे समय से निभाई जा रही है। अच्छा, भारत विविधताओं का देश क्यों कहा जाता है? बहुत सारे लोग ये जो तस्वीर देख रहे होंगे, इनके लिए बड़ी अचंभा वाली तस्वीर होगी। देखिए, लेकिन ये तमिलनाडु की तस्वीर है। अब इनका आशीर्वाद लेने के लिए भारी भीड़ लगी होगी, भारी भीड़ लगी हुई है। बल्कि आशीर्वाद, देखिए वो लाइन भी लिख के आ गई कि आशीर्वाद, ये देखिए ये लंबी लंबी कतार इनका आशीर्वाद लेने के लिए आई है। तमिलनाडु के मंदिर में ये अनोखा आशीर्वाद, इसीलिए हमने इसको टैग लाइन दिया है कि जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो कांटों के बिस्तर पर है। तो सात की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा बुलेटिन आप देखिए। हमर बानी हमर गोठ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल in Madhya Pradesh, Chhattisgarh.